बच्चों, आइए फिर से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रसखान द्वारा रचित सवैये नामक पाठ से अवतरित इस दोहे का वर्णन किस तरीके से किया जाता है और मैं इसके विषय में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। इसमें बताया गया है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसमें व्याख्या में कौन से क्वेश्चन मोस्टली हैं, इसका वर्णन किस तरीके से किया जा रहा है। देखो, इसमें बताया गया है धूरी बड़े अति शोभित श्यामल तेसी बनी से सुंदर चोटी। इसमें रसखान जी ने कहा है कि श्री कृष्ण अत्यधिक शाम रूप से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं और उनके सिर पर जो बनी चोटी है वो भी बहुत सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना में पकड़ पैजनी बजाती फिरी कछोटी, और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई है, पैरों में पायजेब बनी हुई है और वो अपने अंगना में खेलते खाते फिर रहे हैं। वह छवि जो रसखानी विलोकत भारत काम कला निज कोटि, काश के भाग बड़े सजनी हरे हाथ सो ले गया माखन रोटी। और इस बात का वर्णन कहा जाता है कि इसको देखकर कामदेव भी उन्हें कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि इस काग यानी कि कोए के भाग कितने बड़े हैं कि इसने श्री कृष्ण के हाथ में जो माखन रोटी है वो छीनकर ले गया है, जो कि किसी भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। चलो, ये तो मैंने आपको व्याख्या के रूप में समझाया है। अब मैं एक व्याख्या के रूप में आपको फिर से बता रही हूँ। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण रूप में धूल में घृषित और अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। जैसे उनके सिर पर चोटी बंधी हुई सुंदर लग रही है। वे खेलते खाते हुए अपने घर के आंगन में बैठ रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही हैं और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान जी कहते हैं कि उनकी कलाओं को देखकर कामदेव भी बहुत ही ज्यादा प्रशंसित हो रहे हैं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और अपनी कलाओं को उनके ऊपर नौछावर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोया भी क्या भाग्य देखो कितना अच्छा है कि वे श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया है और श्री कृष्ण को झूठी माखन रोटी खाने का अवसर हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। देखो, इस कोए के भाग कितने अच्छे हैं कि जो श्री कृष्ण की माखन रोटी झूठी खा रहा है। ये तो इसका व्याख्या हो गई। अब मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या होता है? पाठ और लेखक का नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक पाठ से आधारित है। इसके लेखक का नाम क्या है? रसखान जी है। दूसरा क्या है? कोए किसकी झूठी रोटी छीन कर ले गया है? कोया श्री कृष्ण की माखन रोटी झूठी छीन कर ले गया है। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या लिखिए। ये व्याख्या जो है, ये सारी व्याख्या इसके अंतर्गत आती है और इसे आप बनाकर भी कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।